एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप बीएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग, ट्रांजिशन एंड जॉब प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस बुक के अंदर 3 यूनिट है और मैं तीनों यूनिट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1.1 डेफिनेशन, मीनिंग, स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता लग जाएगा वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका स्कोप कितना बड़ा है और इंडिया में इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो वोकेशनल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो किसी स्टूडेंट को किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन, ट्रेड या ऑक्यूपेशन के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करती है ताकि वो फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके। यानी इसका जो मेन फोकस होता है वो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। अब इसका एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि 2 स्टूडेंट्स हैं। जो एक स्टूडेंट है वो सिर्फ कंप्यूटर के बारे में थ्योरी पढ़ता है और जो दूसरा स्टूडेंट है वो कंप्यूटर रिपेयरिंग का प्रैक्टिकल कोर्स करता है और मशीन्स रिपेयर करना सीख भी जाता है। तो जब प्रैक्टिकल स्किल्स का टाइम आएगा, जॉब के टाइम पे जब प्रैक्टिकल स्किल्स करवा के देखी जाएगी तो जिस स्टूडेंट को प्रैक्टिकल स्किल्स आती है उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। इसी प्रैक्टिकल लर्निंग को वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। अब एग्ज़ाम में आप लोग ये तो लिख नहीं सकते हैं, तो जो आप डेफिनेशन लिखेंगे वो ये है कि vocational education is a type of education that provides practical knowledge, technical skills and work experience for a particular occupation or profession. व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा है जो किसी विशेष व्यवसाय, व्यापार या पेशे के लिए व्यावहारिक ज्ञान या कौशल प्रदान करती है। चलो अब हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। वोकेशनल का मतलब होता है प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। वोकेशनल एजुकेशन का जो पर्पस होता है वो स्टूडेंट को जॉब रेडी बनाना होता है, जॉब के लिए तैयार करना होता है। ये एजुकेशन स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाती नहीं है बल्कि काम करना भी सिखाती है। इसमें प्रैक्टिकल वर्क, इंटर्नशिप, वर्कशॉप और स्किल ट्रेनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जो वोकेशन का मेन मीनिंग होता है वो प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को जॉब के लिए रेडी करना। इसके अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, वर्कशॉप, स्किल डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर जोर दिया जाता है। अब मैं रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके बताती हूँ। देखो, अगर किसी स्टूडेंट को बेकरी में इंटरेस्ट है, जनरल एजुकेशन में वो क्या पढ़ेगा? फूड साइंस ये सब पढ़ेगा। लेकिन वोकेशनल एजुकेशन में वो केक बनाना, बेकरी मैनेज करना, डेकोरेशन करना, कस्टमर हैंडल करना, वो सब चीज़ें सीखेगा। इसलिए वोकेशनल एजुकेशन डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई होती है। अब हम लोग देखते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये सबसे पहली चीज़ तो एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देती है। स्टूडेंट्स जल्दी जॉब के लिए रेडी हो जाते हैं। एग्जाम्पल, कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, ब्यूटिशियन, टेलरिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। फिर ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी देता है। स्टूडेंट अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्यूटी पार्लर खोल लिया किसी ने अपना, मोबाइल रिपेयर की शॉप खोल ली, बेकरी, कोचिंग सेंटर। तीसरा, स्किल डेवलपमेंट। बच्चों की जो स्किल है वो भी इससे डेवलप होती है। कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ डेवलप होता है। उसके बाद हम बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है इससे। जब स्किल्ड वर्कर बढ़ेंगे तो इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी और कंट्री की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन पे फोकस करता है ये। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं उनको भी उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सकती है। इससे उन्हें इंडिपेंडेंट लाइफ जीने और जॉब पाने का मौका मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे वोकेशनल एजुकेशन के स्कोप की। स्कोप का मतलब होता है कि इसका यूज़ किन किन एरियाज़ में होता है। वोकेशनल एजुकेशन का जो स्कोप है वो बहुत वाइड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्कूल एजुकेशन के अंदर इसका क्या स्कोप है। आज के टाइम में स्कूल के अंदर भी स्किल्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, रिटेल हो गया, हेल्थ केयर हो गया और इलेक्ट्रॉनिक हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हायर एजुकेशन के अंदर। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं। फिर हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। कंपनीज स्किल एम्प्लॉयज़ को हायर कर रही है, इसलिए वोकेशनल ट्रेनिंग की जो डिमांड है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। फिर हम लोग देखें अगर स्पेशल एजुकेशन के सेक्टर के अंदर,
जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वोकेशनल स्किल्स सिखाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले स्टूडेंट हैं उनको कंप्यूटर डिज़ाइनिंग, टेलरिंग, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, डाटा एंट्री ये सब जैसे स्किल्स सिखाए जा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशन की हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री को हम लोग अच्छे से समझते हैं। एंशियंट टाइम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत की हिस्ट्री। पहले के टाइम में जो स्किल्स थी वो फैमिली के थ्रू ही सिखाई जाती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोहार का बेटा है वो लोहार बनता था, कुम्हार का बेटा कुम्हार बनता था। यही ट्रेडिशनल फॉलो होता था पहले। उसके बाद आया ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो टेक्निकल स्कूल और इंडस्ट्रीज ट्रेनिंग थी वो सब कुछ स्टार्ट हुई थी। उनका क्या पर्पस था, क्योंकि उनको खुद की इंडस्ट्रीज़ के लिए स्किल्ड वर्कर चाहिए थे, इसलिए उन्होंने ये चीज़ हमारे इधर स्टार्ट करी थी। फिर हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद की। इंडिया ने वोकेशनल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया था इंडिपेंडेंस के बाद में। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि आईआईटीज़ होती है वो इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। आईटीआईज सॉरी। पॉलीटेक्निक कॉलेजेस भी शुरू हो गए थे। अब हम लोग फिर बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी स्किल बेस्ड एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। अब स्कूल्स में भी वोकेशनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि स्किल्स को भी डेवलप कर सकें और फिर उसके बाद फ्यूचर में खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकें या फिर जॉब कर सकें। अब हम लोग बात करते हैं कि जो डिसेबल पर्सन्स होते हैं, जो दिव्यांग जन होते हैं, उनके लिए वोकेशनल एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। स्पेशल एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो डिसेबल इंसान है वो इंडिपेंडेंट हो सके, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सके, ताकि हम उसको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो उनको उनके इंटरेस्ट और उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक विजुअल इम्पेयरमेंट का बच्चा है तो उसको हम लोग कंप्यूटर अगर पढ़ाएंगे तो स्क्रीन रीडर के साथ में पढ़ाएंगे, ठीक है। म्यूज़िक की ट्रेनिंग दे सकते हैं उसको, उसको कॉल सेंटर का जॉब दे सकते हैं। फिर आता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला, जो बच्चा चल फिर नहीं सकता, उसको हम लोग क्या वर्क देंगे, किस चीज़ की ट्रेनिंग देंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड दे सकते हैं, ऑफिस का वर्क दे सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का वर्क दे सकते हैं। अब फिर जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा होता है वो क्या कर सकता है, उसको पैकेजिंग का, गार्डनिंग का, पेपर बैग बनाने का या बेकरी का, इन सब चीज़ों का ट्रेनिंग हम उसको दे सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट की। जिन स्टूडेंट को सुनने में प्रॉब्लम महसूस होती है उनको उनकी अकॉर्डिंग वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, टेलरिंग या फैशन डिज़ाइनिंग का वर्क हो गया, प्रिंटिंग पैकेजिंग से रिलेटेड काम हो गया, स्क्रीन प्रिंटिंग से रिलेटेड काम हो गया, ज्वेलरी मेकिंग से काम हो गया, डाटा एंट्री की ट्रेनिंग या फिर डिजिटल आर्ट, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने आप लोगों को कंप्लीट 1.1 एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। जो वोकेशनल एजुकेशन होती है वो प्रैक्टिकल स्किल प्रोवाइड करती है। इसका एम होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट देना होता है। इसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है। इसका जो स्कोप होता है वो स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री, स्पेशल एजुकेशन हर एरिया के अंदर है। इंडिया में वोकेशनल एजुकेशन ट्रेडिशनल लर्निंग से शुरू होकर आज मॉडर्न स्किल बेस्ड एजुकेशन बन चुकी है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए वोकेशनल एजुकेशन इंडिपेंडेंट लाइफ जीने का इम्पॉर्टेंट मीडियम है। अब हम लोग बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो 2 मार्क्स के अंदर वोकेशनल एजुकेशन की डेफिनेशन आ सकती है, वोकेशनल एजुकेशन का मीनिंग पूछ सकते हैं तो आप वो लिख देना। फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर वोकेशनल एजुकेशन के बारे में आप उसका स्कोप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उसकी इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एजुकेशन के अंदर वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। 10 मार्क्स के अंदर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वोकेशनल एजुकेशन की डेफिनेशन, मीनिंग, स्कोप, हिस्ट्री, जितनी भी चीज़ें 1.1 में पढ़ी आपको सब कुछ एक सीक्वेंस से सब कुछ लिख देना है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसमें आपको हर डिसेबिलिटी की कैटेगरी लेनी है और एक्सप्लेन कर देनी है। या फिर अगर आपका एक स्पेसिफिक डिसेबिलिटी रिलेटेड आए तो जितने भी आपको स्किल्स पता है वो सब स्किल हेडिंग डाल के उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख देना अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।